संयुक्त किसान मोर्चा कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर दर्शन पाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज की जो बैठक हुई है सर, उसमें आप लोगों ने एक बड़ा ऐलान ये किया है कि 29 तारीख को जो किसान संसद मार्च था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके पीछे की क्या वजह रही है? क्या मतलब जो आपके जो साथी संगठन है उनका भी यही मत था कि फ़िलहाल जो है सरकार के रुख को देखना चाहिए, क्योंकि जो पिछली बैठक हुई थी उसमें आप लोगों का कहना था कि हम 29 तारीख को किसान का जो संसद मार्च है वो जारी रखेंगे। नहीं अभिषेक जी, देखिए मैं वो स्पष्ट कर दूं आपको, हम लोग भी आखिरकार समाज में रहते हैं, लोगों को इसके साथ हमें जवाबदेही करनी पड़ती है। अब देखिए, हमने जिस दिन 19 को इन्होंने जैसे ही कानून वापसी का अनाउंसमेंट किया, हमने तभी 20 तारीख को शायद या 21 को बैठक की। बैठक में हमने फाइनलाइज किया कि एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखनी है। वो चिट्ठी हमने 21 रात को, शायद 21 रात को प्रधानमंत्री जी को भेजी थी। अब 3 कानून का लोगों के था कि अभी पार्लियामेंट में जाएंगे या नहीं जाएंगे कैबिनेट, तब 24 को कैबिनेट हुई। फिर हमने ये सोचा कि 27 की मीटिंग रखी हमने और ये तय किया कि 27 को हमें पूरी सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन चर्चा थी हमारे यहाँ कि अब करना है ट्रैक्टर मार्च नहीं करना, पर 3 कानून को वापसी कैबिनेट में होना, फिर अभी जो चर्चा हो रही है अखबारों में कि 29 को ही वो आ रहे हैं, 29 को ही टेबल किए जा रहे हैं। तो फिर हमको लगा कि ये ठीक नहीं लगेगा, ये लगेगा जिद्दी लोग हैं, ये इनको प्रोटेस्ट ही करना है, इनको कोई डिमांड वांड का इनका कोई वो नहीं है। तो फिर आज यूनानिमसली तय हुआ कि हमें इसको पोस्टपोन करना चाहिए और पोस्टपोन करके जो प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी में 7 पॉइंट हमने दिए हैं, वो है जी, सबसे बड़ा है एमएसपी का, जो किसानों के ऊपर 50,000 से ज़्यादा केस है वो वापस लेने का, और जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों की कंपनसेशन का, बिजली बिल 2020 को वापस लेने का, पराली बिल में जो किसानों की वो पनिशमेंट है उसको वापस लेने का, फिर है अजय मिश्र टैनी वाला मसला है उसको बर्खास्तगी का, और सिंगू बॉर्डर के एक जगह लेके हमें स्मारक बनाना है। ये 7 मुद्दों के ऊपर हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। उसकी हम वेट कर रहे थे कि वो उसके लिए कुछ आ जाएगा, और उसके ऊपर उन्होंने ना कोई जवाब दिया, ना कोई कमेटी बनाई, ना कुछ आया हमारे पास। तो हमने फिर आज ये तय किया है कि 4 तारीख को नेक्स्ट बैठक करेंगे, 3 तारीख तक वेट करेंगे। अगर ये 7 मुद्दों के ऊपर भी, तब तक 3 बिल कानून भी रिपील हो गए होंगे। अगर ये 7 मुद्दों के ऊपर, देखिए सब डिमांड तो पूरी नहीं होती, कोई मांग आधी पूरी होती है, कोई पूरी कोई होती भी नहीं। तो इस अप्रोच के साथ ही हम चलेंगे, लेकिन बैठ के बात तो करें। वो ये नहीं कि ट्वीट कर दिया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, ये तो तरीका ठीक नहीं है। आखिरकार देश के एक बड़े सेक्शन के नुमाइंदे बैठे हैं यहाँ, 12 महीने से बैठे हैं, उनके साथ बैठे, और क्या है, मुद्दे तो सारी जनता के सामने हैं। तो इसलिए बैठ के करें, हमें कोई बैठे रहने का शौक़ नहीं है। मुद्दों को हल करें जो उनकी कलम के एक स्ट्रोक से हल होने वाले। और सर, जो एमएसपी गारंटी कानून की आप बात कर रहे हैं कि उसके लिए कमेटी बनना चाहिए, तो उस कमेटी के लिए भी आपकी क्या डिमांड है? कितने प्रतिनिधि आपके होने चाहिए, कितने सरकार के नुमाइंदे होने चाहिए, और कोई समय सीमा आप चाह रहे हैं कि अगर कमेटी बनती है तो एक समय सीमा भी हो कि वो कमेटी अपना जो निर्णय है वो ले सके? देखिए, एक कमेटी में तो सरकार और हमारे किसानों के नुमाइंदे एक जैसे होंगे ही वो तो। दूसरा ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा उसका टर्म नहीं होगा। बाकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सरकार जब कमेटी को अनाउंस करे पार्लियामेंट में, तब ये भी अनाउंस करे कि ये कमेटी एक बिल ड्राफ्ट करेगी, जो ड्राफ्ट बिल नेक्स्ट सेशन में एक्ट बनेगा, जो एक्ट ये गारंटी करेगा कि जो भी एमएसपी कैलकुलेट होगी उस एमएसपी के नीचे प्रोक्योरमेंट नहीं होगी, और वो बिल ये भी गारंटी कराएगा कि प्रोक्योरमेंट 100% होगी। और ये कमेटी जो है ये वो बिल ड्राफ्ट करके सरकार को दे रहे, सरकार उसको एक्ट बना दे, और वो एक्ट के अधीन ही के साथ साथ ये कमेटी बाकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है उसके अनुसार काम, फॉर एग्जांपल 23 फसलों की खरीदी होती है, वो 13 रहेंगी या 33 हो जाएंगी।
अगर इंपोर्ट मान लीजिए मक्का होता है, वो हमारा रेट गिरा देता है, तो उसके क्या करना है। उस तरह के पेरिशेबल जो फसलें हैं उनको क्या लेना है, टमाटर को एमएसपी देना है नहीं देना है, ये चीज़ें तय कर ले। वो एमएसपी पे सेंटर को अनाउंस करना है या स्टेट गवर्नमेंट को करना है, ये बरीकी की चीज़ें वो कमेटी कर ले। लेकिन एक मोटी एश्योरेंस पार्लियामेंट में दी जाए कि ये कमेटी एक एमएसपी और प्रोक्योरमेंट की गारंटी करने वाले कानून का खरड़ा बनाएगी। और सर जनता को भी काफ़ी उम्मीद जगी है जब से प्रधानमंत्री जी ने खुद ही ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, शायद अब जल्द ही आंदोलन समाप्त हो जाए। आप लोगों के नज़रिए में क्या वो चीज़ है जो अभी रह रही है और जैसे ही वो पूरी होती है आप अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे? ये सातों मांगे आपने जैसे खुद कहा कि सभी मांगे तो पूरी नहीं हो सकती हैं, इन सातों मांगों में से कौन सी ऐसी मांग है जो अगर मान ली जाती है उसके बाद आप आंदोलन समापन के लिए विचार कर सकते हैं? देखो, केस वापसी 100% चाहिए। एमएसपी के ऊपर प्रिंसिपल, आपने केस वापसी जो कहा, सर कृषि मंत्री ने भी ये कहा कि जो पराली वाले केस हैं वो वापस ले लिए जाएंगे और उन्होंने एक पराली वाले केस वापस ले लिए जाएंगे, वो नहीं, पराली वाले जो केस होने की प्रावधान था वो वापस ले लिया जाएगा। जो केस पराली वाले हैं वो तो ऑलरेडी फ्रेम्ड है, पंजाब सरकार ने वापस ले लिए हैं। जो पराली वाला जो एयर क्वालिटी जो कमीशन बना है, उस कमीशन में जो किसान को पनिश करने का जो प्रावधान है वो वापस ले लिया जाएगा, ये उनका कहना है, नंबर 1। नंबर 2, केसेस जो हैं जो इस आंदोलन के दौरान बने हैं हमारे, वो 100% वापस होने चाहिए, नंबर 1। एमएसपी के ऊपर अश्योरेंस पार्लियामेंट में दी जानी चाहिए। बिल बनाने की कमेटी जो बन जाएगी वो तो बराबर के मेंबर्स की ही बनती है, कुछ एक्सपर्ट भी 2-4 हो सकते हैं। लेकिन दूसरे इशू जैसे शहीदों के पेरेंट्स को कंपेंसेशन, ये इशू सरकार के ऊपर हम प्रेशर डालेंगे। स्मारक यहाँ नहीं देंगे, हम अपना पैसा लेके खरीद लेंगे। लेकिन अजय मिश्र टैनी को बर्खास्त नहीं करेंगे, हम आंदोलन में जारी रखेंगे ये बात। लेकिन केसेस 50,000 के ऊपर लोगों के ऊपर केस है, उसके लिए भी सर ये कहा है कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है ना, सेंटर को उसमें फैसिलिटेट करवाना होगा। एक डायरेक्टिव और सजेशन सूबा सरकारों को दे कि हम भी दिल्ली के केस वापस ले रहे हैं, आंदोलन के केस हैं, आप भी केस वापस लो, और फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है हमें बल्कि अप्रोच करे, बताए कि हाँ हम वापस करने जा रहे हैं, तब एक गारंटी हो जाएगी। अदरवाइज़ हमने देखा है जाट आंदोलन वाले केसों में लोगों ने बहुत साल सज़ा भुगत ली है, तो वो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आंदोलन में लोग नहीं आएंगे दोबारा अगर केस वापस नहीं होंगे। तो सर पब्लिक को एक कोई डेट आप बता सकते हैं कि ये आंदोलन उस डेट को समाप्त हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है अभिषेक जी, आने की डेट तो पता था 26 को, जाने की डेट अब तोमर जी या मोदी जी या उनकी सरकार तय करेगी, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो चीज़ों को बैठकर आज रात को हमको बुला लें, कल सुबह बुला लें, तो हम कल शाम को चले जाएंगे वापस। अभी तक सरकार की तरफ से आप लोगों के साथ बातचीत को लेकर कोई भी मैसेज नहीं आप तक आया है? हमें कोई फॉर्मल मैसेज अभी तक नहीं आया, नहीं है। शुक्रिया। तो ये आपने सुना डॉक्टर दर्शन पाल जी हैं जो ये कह रहे हैं कि आंदोलन समाप्त करने का जो निर्णय है वो सरकार के पास है। सरकार जिस दिन ऐलान कर देगी, सभी मांगों को मान लेगी, तो ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, सिंघू बॉर्डर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।